जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से प्रश्न देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो तुलना की जा सकती है भारत के उपराष्ट्रपति के अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 2। उपराष्ट्रपति प्रश्न कहता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, गलत। राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत। संसद का सदस्य नहीं होता है, तो यही उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है थोड़ा सा देखें। तीसरा प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये कहता है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो गलत। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये सही है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ये प्रश्न संख्या 5। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति को चुनाव करने वाले जो निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, टोटल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता चाहिए, तो यह है उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, ये भी सही है। उनकी आयु 40 वर्ष पूरा होने चाहिए, तो ये गलत है। 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, तो पूछ रहा है गलत ऑप्शन, यानी आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है आठवां प्रश्न कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को खाली स्थान वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 9। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो उनको पद से हटाने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है किसमें? केवल लोकसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में नहीं, संसद के संयुक्त बैठक में नहीं, केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शन डी, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसीलिए
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से ही हटाने का प्रस्ताव पारित होता है? तो केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो ए में है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, तो नहीं। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, ये भी नहीं। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, तो हाँ। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सबसे पहले महाभियोग लगाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है उपराष्ट्रपति के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? तो सभी ऑप्शन पढ़िए। एक कहता है कि वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, गलत। कितने बार भी निर्वाचन हो सकते हैं। उनकी आयु आवश्यक 5 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो ये सही है। उनके निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है, ये भी सही। उनकी अवधि 5 वर्ष उनकी पदावधि 5 वर्ष होती है, ये भी सही। तो गलत सही नहीं है पूछ रहा है, तो गलत हुआ ए ऑप्शन, कि वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। और ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो 12वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है। चुनाव नहीं, इनका निर्वाचन होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो चुनाव जो होता है इनका राष्ट्रपति नहीं करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। तो गलत कह रहा है, तो गलत यही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 13। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में, यानी कि पक्ष और विपक्ष के मत दोनों बराबर हो जाए, तो ये अपना निर्णायक मत देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न कहता है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये करते हैं संसद के मनोनीत सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत लोग भी भाग ले लेते हैं, तो इसीलिए संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो ये प्रस्तावित किया जाता है राज्यसभा में। सबसे पहले कहाँ आता है? राज्यसभा में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। प्रश्न संख्या 16। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न कहता है कि किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने टोटल 2 बार 2 अवधि के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला, और एक डॉक्टर हमीद अंसारी थे। तो ऑप्शन में हमीद अंसारी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 18।
18वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले राज्यसभा में ही आता है, उसके बाद लोकसभा में जाता है, लोकसभा पारित कर देता है तो इन पर महाभियोग लग जाता है और ये हट जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय संचित निधि पर भारित नहीं है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते संसद संचित निधि पर भारित नहीं है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो इसका आंसर दे रहा था ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो असत्य है, असत्य पूछ रहा है। तो पढ़िए टोटल प्रश्न, टोटल ऑप्शन। ए में कहता है कि उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये तो सही है। वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। तो नहीं, इन पर महाभियोग लगता है, जैसा प्रक्रिया लगता है, संसद की कार्रवाई होता है महाभियोग जैसा। डी कहता है राज्य विधानमंडल के सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी सही है, नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत ऑप्शन है, तो इसीलिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो लगातार 2 बार रहे थे, वे रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हमीद अंसारी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति उनके पद से हटाने का अधिकार किसको है। तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संसद हटाएगी। कौन? संसद। पहले लोकसभा में राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद लोकसभा में। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों यहाँ दिया हुआ है और संसद भी दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न कहता है कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। तो 2 बार लगातार पद पर रहे थे, एक तो रहे थे एस राधाकृष्णन और दूसरा रहे थे एम.एच. अंसारी, यानी डॉक्टर हमीद अंसारी, मोहम्मद एच अंसारी, हमीद अंसारी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हमीद अंसारी। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कौन से पद पर थे। तो ये थे सोवियत संघ के राजदूत। किसके थे? सोवियत संघ के राजदूत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था 24 प्रश्न के एक सीरीज, जो कि 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उपराष्ट्रपति से, वो टोटल अपडेट है 2023 तक। तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलता रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।